सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण की पहल, युवतियों को मिला रोजगार। सांसद नकुल नाथ ने प्रदान किए ज्वाइनिंग लेटर्स। लॉकडाउन के दौरान पूरे 57 दिनों तक अनवरत सेवाओं के लिए सम्मानित हुए लालबाग के युवा। सांसद नकुल नाथ ने किया सेवा भावना का सम्मान। समीक्षा बैठकों के बाद सांसद नकुल नाथ दिल्ली रवाना। जाने के पहले बोले, रूटीन चेकअप के लिए पिताजी गए हैं हॉस्पिटल। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूर्व तैयारियां, चिकित्सकों व नर्सों को दिए गए टिप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। छिंदवाड़ा में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कू में जिले की 5 युवतियों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें आज सांसद नकुल नाथ ने शिकारपुर निवास पर ऑफर लेटर सौंपे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका कार्यस्थल छिंदवाड़ा जिला ही रहेगा। जिन युवतियों को नियुक्ति मिली है उनमें पलक गौतम, डॉली परसवानी, साक्षी शर्मैया, साक्षी शर्मा एवं शिफा परवीन सम्मिलित हैं। कोरोना महामारी के समय में जब देश में लोगों की नौकरी जा रही है, नई नौकरी मिल नहीं रही है, तब छिंदवाड़ा की युवतियों को रोजगार मिलना एक उत्साह भरी उपलब्धि है, जिसके जनक जिले के लाडले नेता कमलनाथ हैं, जो जिले में नौकरी के नए नए अवसर सृजित करवाकर उनमें जिले की ही युवक युवतियों को अवसर दिलवाने के समर्थक हैं। साक्षी शर्मा, थैंक यू सो मच सर, आपने लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी। ये मैं आपसे अभी बात करूंगा। शिफा परवीन, थैंक यू सर। साक्षी शर्मैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने यहाँ की शुरुआत की है और मुझे पूरा यकीन है कि, और इस पर मैं पर्सनल ध्यान दूंगा कि हमारा छिंदवाड़ा कू ऐप के लिए हेडक्वार्टर, और आप फाउंडिंग मेंबर्स हो। आप ये जो नई दौड़ हमने चालू की है, इसके आप फाउंडेशन हो, और जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होता कुछ सक्सेस नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग आने वाले समय में छिंदवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। हमारे कू एप्लीकेशन इन छिंदवाड़ा, एंड until and unless your foundation is not strong, the organization cannot be strong. And they have all assured me that छिंदवाड़ा will be the ideal place, and I, in the future, will be of any help and any assistance to Koo. And I hope that all of Northern India operations be conducted out of छिंदवाड़ा. For that, you have my full support. And anything you require, I'm just a phone call away. I would just like to turn the camera around and let the new recruits say their word of thanks. Hi everyone. Hi sir. Hello sir. So my name is Dolly Paraswani, and I am in my last semester of MBA, and I'm very thankful to you for giving this opportunity to us in छिंदवाड़ा, in our local town. Thank you so much sir. Thanks a lot. No, you guys have done a really great job. People are very impressed with the enthusiasm you have shown. And we look forward to your contribution. As Nakul Nath said, you guys are the foundation for us. So do us proud, do छिंदवाड़ा proud, and we are all looking to make you guys successful. So we will try our best. Yes, thank you so much sir. Welcome on board. Let's build a strong community across in Madhya Pradesh and everywhere. Yes sir. Thank you. Short. Hello sir. Good morning sir. I am Palak, and thank you so much for giving this good opportunity in छिंदवाड़ा. Hi sir, Sakshi this side. Thank you so much for this great opportunity. Thank you.
Hello sir. Good morning. Shifa. I'm Fatih Rabia. Thank you so much for giving us this opportunity. Thank you. Hello sir. My name is Shifa Padmi. Thank you this opportunity. My name is Palak Gautam and I belongs to छिंदवाड़ा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं हमें एक अच्छा जॉब लेटर यहाँ से मिला है जो कि हमको जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है इंडिया में। इट इज़ अ वॉइस ऑफ इंडिया एंड इंडियन लैंग्वेजेस। ये अपॉर्चुनिटी हमें कमलनाथ जी के थ्रू, नकुलनाथ जी के थ्रू यहाँ पे छिंदवाड़ा में मिल रही है, जिसमें हम 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है और छिंदवाड़ा में जब लोग अपनी जॉब, जिन लोगों की जॉब जा रही है, ऐसे सिचुएशन में हमें जॉब मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी कहना चाहिए बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए हम कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को बहुत सारा थैंक यू। मेरा नाम डॉली परस्तानी है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी कमलनाथ जी के थ्रू मिली है। छिंदवाड़ा में कू को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। My name is Sakshi Sharma and I am B graduate and I got this opportunity from Kamal Nath. I am very thankful to them for this opportunity. मेरा नाम साथी सरना है। मैं छिंदवाड़ा से ही मेरा ग्रेजुएशन BCA से हुआ है। ये अपॉर्चुनिटी हमको नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की वजह से मिल पाई है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी कड़ी मेहनत से छिंदवाड़ा को और ऊपर लेकर आए और कू को एक लोकप्रिय और बनाएं। मेरा नाम शिफा परवीन है और मैं कमलनाथ और नकुलनाथ का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को मुझसे जॉब मिली। विगत दिनों लॉकडाउन के दौरान श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग के सदस्यों द्वारा 57 दिनों तक गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को निस्वार्थ भाव से भोजन प्रदान किया गया। उनकी इस सेवा भावना से प्रभावित होकर मंगलवार की रात्रि में जिला कांग्रेस भवन में जिले के सांसद नकुलनाथ ने समिति सदस्यों का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, अमित सक्सेना, पप्पू यादव, कमल मदान, कोमल साहू उपस्थित थे। समिति के संचालक आशीष सोनी सहित बंटी ठाकुर, राजू विश्वकर्मा, अरुण मालवी, अखिलेश मालवी, संगू यादव, कीर्ति प्रजापति एवं समिति के सभी सेवादारों का सम्मान किया गया। और हमारा हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान भक्त की ये टीम है, इन्होंने गरीबों के लिए जो भोजन की व्यवस्था कराई, जो सेवा करी, निश्चित रूप से ये निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाले लोग हैं। मानिए कि हम लोग सब चाहते थे कि इनका हम सम्मान करें, सब चीज़ था कि आपके हंसते होना चाहिए, भैया के हंसते होना चाहिए। मैं बड़ा प्रसन्न, उनमें ये लोग शामिल हैं। हम सब, आप सब जानते हैं कि भैया ने जो जिले में इस बार दिए, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो। हनुमान भक्त मेरे जैसे और हमारे साहब जैसे, बड़े साहब जैसे, मैं आपका स्वागत करता हूँ राजीव भवन में। इस कोरोना काल में जो आपने सेवा की है छिंदवाड़ा की जनता के लिए, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो सेवा आपने की है, इसकी तुलना करना मेरे एक तुलना के बराबर नहीं है। कमलनाथ जी और मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहेंगे। और जब मुझे बताया गया कि पुरस्कार देना है, मैं तो शर्मिंदा हो गया। जन सेवा के लिए पुरस्कार देना उचित नहीं है। ये सम्मान के लिए ये आपको मैं ये ट्रॉफी दे रहा हूँ। थोड़ा फैल जाओ ना, सदस्य लोग आ
मंगलवार की रात स्थानीय राजीव भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जिले के सांसद नकुल नाथ ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ में कार्यरत कोरोना योद्धाओं सहित कांग्रेस संगठन के सदस्यों, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई व संगठन के विभिन्न विभाग व प्रकोष्ठों सहित संपूर्ण जिले में दिवंगत हुए व्यक्तियों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं स्वयं की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, विधायक नीलेश उइके, सुजीत चौधरी, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, अमित सक्सेना, पंकज शुक्ला, आनंद बख्शी, पप्पू यादव, चंद्रभान देवरे, अजय सिन्हा, गुरुचरण खरे, नरेश सराफ, सतवंत कौर, किरण चौधरी, सुरेश कपाले, आशीष साहू, फिरोज खान, वासुदेव शर्मा, प्रबल सक्सेना, विक्रम आहाके, सौरभ ठाकुर, अभिषेक वर्मा, गुनेन्द्र दुबे, विश्वेंद्र बैस सहित उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे सभी प्रकोष्ठों की ओर से भी फिरोज खान जी आके पुष्पार्पण करें। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी पुष्पार्पण करें। ग्रामीण कांग्रेस से जीवन सिंह जी, रघुवंशी जी जो हमारे छिंदवाड़ा ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, वे आके पुष्पार्पण करें। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में कांग्रेस को भी बहुत क्षतिघाती कार्य कवलित हुए हैं और कोरोना है। ये समग्र श्रद्धांजलि है, सभी को है और हमारे कांग्रेस के जिला कांग्रेस के समस्त कांग्रेस परिवार के, हमारे शहर कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी प्रकोष्ठ, एनएसयूआई प्रकोष्ठों के सभी प्रकोष्ठों के सहभागिता यहाँ है। कांग्रेस परिवार के द्वारा आयोजित आज की हमारी श्रद्धांजलि सभा में विशेष रूप से उपस्थित हमारे सबके लाडले नेता परम सम्मानीय नकुलनाथ जी, हमारे नेता कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुलनाथ जी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और निश्चित ही उन्होंने इस कोरोना काल में जिस प्रकार छिंदवाड़ा सहित पूरे गांव-गांव में जो स्थिति बनी उसको भली बातें आपने समझा है। कल से भैया नकुलनाथ जी के दौरे, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण छिंदवाड़ा में बना, किसी के भाई, किसी की माँ, किसी के पिता, कईयों के तो माता पिता दोनों चले गए, सिर्फ बच्चे बचे, उनको पालने वाला कौन है? उनकी निगाहें माननीय कमलनाथ जी की ओर है, माननीय नकुलनाथ जी की ओर है। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि 40 साल से माननीय कमलनाथ जी ने जो सेवाएं छिंदवाड़ा में दी और जब से नकुलनाथ जी भैया के साथ आते गए, उन्होंने बहुत करीब से छिंदवाड़ा को देखा, तो उन्होंने जो लगाव आम नागरिक, आम मतदाताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार माननीय कमलनाथ जी के परिवार से बना, तो अंतिम आस के रूप में सब आपकी ओर टकटकी लगाए देखते हैं। और इस कोरोना काल में जो 40 साल में भैया आपने सेवा करी, निश्चित रूप से इन 2, 2.5, 3 महीने में आप लोग छिंदवाड़ा को जो दिया, एक माध्यम है, हम एक निमित्त हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं। आपको ईश्वर ने मौका दिया है। देश में बड़े बड़े पैसों वाले, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े दिल वाले लोग हैं, लेकिन आपके जैसा उदार व्यक्तित्व मेरे ख्याल से विश्व में कोई नहीं। खरे जी, सुरेश कपाले जी सहित समस्त मेरे वरिष्ठगण, आज बड़े दुख की बात है कि हमारे अपने परिवार के सदस्यों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि इस बुरी बीमारी से बहुत भयावह स्थिति हुई। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में एक अच्छा स्थान दे। और आने वाले समय में सभी लोगों से एक निवेदन करती हूँ कि हम आने वाले समय के लिए तैयार रहें कि किसी प्रकार की बुरी परेशानियों का सामना हमें ना करना पड़े और आने वाले समय में हमें इस प्रकार से हमारे परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना पड़े। इसलिए मैं विशेष रूप से सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि हम लोग सावधानियाँ बरतें। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में
यहाँ सभी उपस्थित कांग्रेस के पदाधिकारी गण, ये सभा कोई आम सभा नहीं है। ये मेरे लिए भी पहली बार मैं ऐसी सभा को संबोधित कर रहा हूं जहां दुख के साथ हृदय पर पत्थर रखकर आप सभी लोगों को संबोधित कर रहा हूं। पिछले 2-3 महीने से हम एक बहुत ही भयानक, खतरनाक, दुखद दौर से गुजरे हैं, वो खोया है। मैं आप सबके बीच में आज यही कहना चाहता हूं कि हमने लापरवाही की थी, हम सतर्क रहें। जो तीसरा वेव, तीसरी लहर, जो सब वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि आएगी, इससे हमें एकदम सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये एक बार फिर हम इसकी पीड़ा से बचे, ये मेरी प्रार्थना है। आज की ये जो सभा है, इसमें पिताजी को भी शामिल होना था, लेकिन उनकी ओर से मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि वो इस सभा में उपस्थित नहीं हो पाए। अंत में मैं इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब खड़े हो जाएं और हम 1 मिनट का मौन रखें। ओम शांति, ओम शांति, शांति। अपने 3 दिवसीय प्रवास के बाद जिले के सांसद नकुल नाथ आज दिल्ली रवाना हुए। रवाना होने से पूर्व इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमित होने या हार्ट अटैक आने की गलत खबरें चलाई जा रही हैं। मेरी जिद पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रूटीन चेकअप के लिए 2 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। क्या रिपोर्ट है? मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी अस्पताल में भर्ती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे झूठी अफवाहें फैल रही हैं। उनको कोरोना हो गया, उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको ये हो गया। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि मेरे जिद करने के बाद वो रूटीन मैं दोहराना चाहता हूँ, रूटीन चेकअप के लिए 2 दिन के लिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आज क्रांतिकारी वीर अमर सेनानी बिरसा मुंडा का 121वां बलिदान दिवस खजरी चौक स्थित रानी दुर्गावती स्मारक स्थल पर मनाया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने वीर बिरसा मुंडा के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने धरती आबा बिरसा मुंडा जी का शहादत 121वीं शहादत दिवस मनाया। साथ ही पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण यहाँ आज उपस्थित हुए और बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर हमने ये सभी ने प्रण लिया है कि जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, आज हम उन सभी से प्रेरित हैं और आदिवासी समाज के गौरव के लिए बात है कि आज जैसे वक्सवा में जो जंगल कटने की बात हो रही है, तो हमें ये प्रेरणा देता है कि जल जंगल जमीन को अगर हमने नहीं बचाया तो आने वाला समय हम और हमारी जो पीढ़ियां होंगी वो इस चीज़ को तरस जाएंगी। इसलिए हम एक नया जन आंदोलन शुरू करेंगे जिसमें बक्सवा जो छतरपुर में पड़ता है उसमें जंगल में कटाई शुरू होने वाली है। हम शासन और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि उस जंगल को ना उजाड़ा जाए, क्योंकि वही एक अमूल्य धरोहर है जिससे आम जनजीवन जो है बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सक रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। कोविड की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की ज्यादा संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में 120 बिस्तरों का शिशु कोविड वार्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी शिशु वार्ड तैयार कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जिले के निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में लगभग 200 बिस्तर आरक्षित कराए गए हैं। इसी कड़ी में पैरामेडिकल स्टाफ को शिशुओं की देखभाल के संबंध में जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स एवं नए नियुक्त स्टाफ नर्सों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण आने वाली संभावित कोविड की तीसरी लहर की तैयारी के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन नांदुरकर के द्वारा दिया गया, जिसमें शिशु वार्ड में आवश्यक तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीमती पी गोगिया और RMO डॉक्टर संजय राय भी उपस्थित थे। हाँ, फोटो ले लिया। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। Boundaries are natural and some cross them naturally. A thunderclap is their applause. Tides don't push them, they are the ones making waves. They drive the winds of change. Ruling these forces defines the Hyundai SUV life. Hyundai, India's #1 SUV maker. समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अनलॉक प्रक्रिया के दौरान प्रशासन द्वारा दुकानों के लिए बनाई गई ऑड इवन व्यवस्था का पालन दुकानदार कर रहे हैं या नहीं, इसकी सतत निगरानी नगर निगम की राजस्व की टीम कर रही है। रोजाना टीम द्वारा शहर का भ्रमण कर उल्लंघन करने वालों का चालान भी काटा जा रहा है।
तो वहीं बिना मास्क घूमते पाए जाने वाले लोगों के साथ भी निगम अमला सख्ती से पेश आ रहा है, जिनके विरुद्ध बड़ी संख्या में चालान काटे जा रहे हैं। जिला प्रशासन और आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार शहर के सभी बाजारी क्षेत्रों में हार्ड इन वैन के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो दुकानदार नियम का उल्लंघन करते पाया जा रहा है उसको चालानी कार्रवाई और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितनी कार्रवाई की गई? अभी एक दुकान पे 2000 रुपये का चालान किया गया और लगातार ये प्रक्रिया सतत रूप से चलाई जा रही है। पान का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों ने आज कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षण कराया है। 2 माह से कोरोना कर्फ्यू की वजह से पान वाले, चाय वालों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। अनलॉक प्रक्रिया के दौरान इन छोटे दुकानदारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके चलते अब इनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दुकान खोलने की परमिशन दिए जाने की मांग की है। हमारी पान की दुकान विगत 2 माह से लॉकडाउन के कारण बंद है और चाय की भी दुकान 2 माह से बंद है, तो हम लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई है, भूखे मरने की नौबत आ गई। इसलिए हम ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को कि हमारे को खोलने की अनुमति दी। नगर निगम द्वारा छोटा तालाब में आ रहे गंदे पानी के नालों की दिशा बदलकर 4 फाटक के पास वाले नाले में डालने के लिए बड़े बड़े पाइप को डालने का कार्य ओवरब्रिज के पास करवाया जा रहा है, जो तेजी से जारी है। कार्य गतिपूर्वक चल सके, इसके लिए यातायात संबंधी परेशानियों से बचने के लिए यातायात को अन्य मार्गों पर डायवर्ट कर दिया गया है। कार्य पूरा होने पर वर्षों से चली आ रही छोटे तालाब में आ रहे गंदे पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के जो दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी में बोझ बढ़ते जा रहा है। रसोई के गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस में उपस्थित हुए हैं। जो अभी लगभग 1 माह पूर्व लेगड़ुआ ग्राम के मलाल ढाना में जो आदिवासी परिवार के साथ जो घटना घटी है, उसका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विरोध करता है और जो 18 पीड़ित जेल में बंद हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। किसानों की समस्या को लेकर जो खाद बीज के दाम बढ़े हैं वो कम किया जाए और छात्रों का जो भविष्य है वो बर्बाद होते जा रहा है। शिक्षा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था किया जाए कि उनका उज्ज्वल भविष्य बन सके। ऐसी 7 प्रकार की मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन। अचार और वो भी आम का। इन दिनों हर घर में लगभग साल भर के लिए आम का अचार बनाने की तैयारियां देखी जाती हैं। पहले इस अचार को बनाने के लिए गृहिणियों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी, पर अब तो हर सामान रेडीमेड उपलब्ध है। नगर के बाजारों में इन दिनों अचार के आम की आवक शुरू हो गई है। वहीं गृहिणियों की सुविधा के लिए कच्चे आम की कटिंग 10 रुपए किलो के मेहनताना में हाथों हाथ आम काट कर दे दिए जाते हैं।
40 रुपए किलो ना। ये भी 20, ये कटा वाला 30। आम क्या भाव दादा? वो कटाई कितनी? 10 रुपये। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण की पहल, युवतियों को मिला रोजगार, सांसद नकुल नाथ ने प्रदान किए ज्वाइनिंग लेटर्स। लॉकडाउन के दौरान पूरे 57 दिनों तक अनवरत सेवाओं के लिए सम्मानित हुए लालबाग के युवा, सांसद नकुल नाथ ने किया सेवा भावना का सम्मान। समीक्षा बैठकों के बाद सांसद नकुल नाथ दिल्ली रवाना, जाने के पहले बोले रूटीन चेकअप के लिए पिताजी गए हैं हॉस्पिटल। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूर्व तैयारियां, चिकित्सकों व नर्सों को दिए गए टिप्स। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।